अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबकी गुजारिश पर इनवॉइस का एक छोटा सा लेक्चर अरेंज कर दिया है। ठीक है, इनवॉइस अप्लाई करने के लिए आपको लाजमी एक लोगो या फिर टेक्स्ट चाहिए होता है। ठीक है, जिस पर इनवॉइस अप्लाई होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं डिटेल में कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके नहीं बता रही, बल्कि एक लोगो मैंने ले लिया है ऑलरेडी गैलरी से, और इस पर हम सिर्फ इनवॉइस के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगो पर भी कर सकते हैं अप्लाई, और टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ही करामात है। ठीक है, दोनों का प्रोसेस भी सेम होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लोगो है इसलिए हम लोगो पर ही देखेंगे, लेकिन टेक्स्ट के लिए भी आप सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें इनबॉक्स को समझने में आसानी है। ठीक है, यानी इसके इफेक्ट्स हमें बहुत आसानी से नजर आए। ठीक हो गया। जब भी हम टेक्स्ट या लोगो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी उसे जो भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास इनबॉक्स का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो इधर उधर नहीं ढूंढना इनबॉक्स के ऑप्शन को, बल्कि आप अपने टेक्स्ट टूल बार या फिर शेप टूल बार में से फाइंड करें तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन टेक्स्ट या शेप या आपका जो भी लोगो डिजाइन है उसे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर इनबॉक्स का ऑप्शन आखिर में शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये रहा, इसी तरह से टेक्स्ट में भी शो करता है। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या है। ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया, इसे इनेबल कर दिया। इनेबल किया तो अब देखें इस पर इफेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा सा इफेक्ट आया है, लेकिन इसमें अभी सेटिंग की ज़रूरत है। इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है लाइट एंगल। लाइट एंगल का मतलब ये है कि जो इस पर वाइट शेडो इफेक्ट आ रहा है तो इसकी हम एक एंगल या इसका एक एक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एडवांस में इसमें क्या है, इंटेंसिटी है, एम्बिएंट लाइट है, स्पेक्युलर हार्डनेस है और बेवल है। ठीक है, इंटेंसिटी से क्या होगा, इंटेंसिटी हम फुल कर देंगे तो इस पर वाइट इफेक्ट और ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमने क्या करना है, इसे कम नहीं करना है बल्कि हमने इसे फुल ही करना है। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी कम कर देंगे तो ये हमारे लोगों पर इफेक्ट डालेगा, इसलिए हमने इंटेंसिटी हमेशा इसकी हाई रखनी है, या 100 रखें, 80 रखें, 90 रखें, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी की होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट हमेशा इंटेंसिटी से कम रहेगा। कितना कम रहेगा, 10-20 का डिफरेंस आप रख सकते हैं, या इसके मिड का कोई डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी और एम्बिएंट लाइट कम होगी। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेक्युलर हार्डनेस। स्पेक्युलर हार्डनेस की वैल्यू या तो इंटेंसिटी के बराबर होती है या इंटेंसिटी से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन एम्बिएंट लाइट से ज़्यादा होती है। अमूमन जो मैंने देखा है, जब लोगों डिज़ाइंस की जो मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो उसमें मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि एम्बिएंट लाइट की वैल्यू स्पेक्युलर हार्डनेस से और एम्बिएंट लाइट से कम, वो इंटेंसिटी और स्पेक्युलर हार्डनेस से कम होती है। इंटेंसिटी तो चले, ये हो गया टेक्स्ट के, ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी सबसे, लेकिन असल जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं एम्बिएंट लाइट और स्पेक्युलर हार्डनेस में, कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रहे और कौन सा कम है। तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि एम्बिएंट लाइट स्पेक्युलर हार्डनेस से कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे डिज़ाइन भी मैंने देखे हैं कि जिसमें एम्बिएंट लाइट की वैल्यू स्पेक्युलर हार्डनेस से ज़्यादा थी। ठीक है, तो स्पेक्युलर हार्डनेस वैसे तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, कि जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी स्पेक्युलर हार्डनेस या उसके अप्रॉक्स होगी, लेकिन कुछ ऐसे टेक्सचर्स होते हैं या कुछ ऐसे हमारे डिज़ाइन होते हैं जिसमें हमने टेक्सचर अप्लाई किया होता है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो ये होती है कि स्पेक्युलर हार्डनेस को एम्बिएंट लाइट से कम रखा जाए। ठीक हो गया। जैसे कि हम अगर कोई बहुत डार्क कलर का टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इसका स्पेक्युलर हार्डनेस कम रखा जाए। ठीक हो गया। अब आता है हमारे पास बेवल का ऑप्शन, लास्ट वाला। बेवल के ऑप्शन में क्या होता है कि इसकी जो शेडो की थिकनेस है, ठीक है, लोगों पे हमारे शेडो की थिकनेस आ रही है, अगर मैं इसे कम करूँ तो ये कम होते जा रहा है बिल्कुल बारीक, और अगर इसे मैं बढ़ाऊँ तो ये बढ़ता जाएगा। अगर हम ज़्यादा रखें तो ये हमारे लोगो या टेक्स्ट का एक उभार सा शेप देगा, जैसे कि हमने देखा होगा कि अक्सर कोई ऐसी चीज़ 3D टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें ऊपरी उभार होता है लेकिन पीछे से वो स्मूथ होता है। तो अगर हम बेवल की वैल्यू ज़्यादा रखें तो ये कुछ इस तरह का लुक देगा। ठीक है, लेकिन लोगों में ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसलिए हमें बेवल की वैल्यू इसमें कम से कम ही रखनी होती है, लेकिन वही बात है कि अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अमूमन जो मैंने इसकी वैल्यू देखी है वो या तो 9 देखी है, 17 देखी है, और 21, 23 इस तरह के और नंबर्स में इसकी वैल्यू देखी, लेकिन इसकी सेटिंग आप अपनी मर्जी पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप यही वैल्यू रखें, लेकिन इसके करीब करीब भी आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लोगों के टेक्सचर पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, इसलिए टेक्सचर को ख्याल करते हुए आपने बेवल को सेट करना है। ठीक हो क्या। इसी तरह से अगर हम अपने लोगों पर 3D शेप अप्लाई करें, ठीक है, 3D शेप अप्लाई करके भी हम अपने लोगों पर एम्बॉस यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हैं।
इम्बॉस इम्बॉस का ऑप्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे जो भी डिज़ाइन या लोगो होता है या टेक्स्ट होता है तो उस पर एक शाइनी सा थोड़ा लुक देता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एम्बॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इससे बहुत अच्छा सा तासुर पड़ता है हमारे डिज़ाइन या लोगो या टेक्स्ट को, ठीक हो गया। अब आते हैं 3D पर। अब अगर हम अपना लोगो 3D बना रहे हैं और उसे 3D का शेप दे रहे हैं, यानी कि उसकी विड्थ जो है वो हम शो कर रहे हैं कि ये थिक है, ठीक है, एक 3D है, तो 3D का ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे इस पर। इसके यहाँ पर दी हुई व्यू टाइप, ठीक है, यानी कि इसके दिखने का तरीका कैसा होगा, पर्सपेक्टिव या फिर ऑब्लिक। ऑब्लिक में ये कुछ इस तरह का होगा और पर्सपेक्टिव में इस तरह का, यानी कि ये देखें ये कुछ इस तरह से आएगा पर्सपेक्टिव में, जबकि ऑब्लिक में क्या होगा, ये इस तरह से भागेगा, ठीक हो गया। तो अमूमन पर्सपेक्टिव में ही रखते हैं, बाकी ये कि ऑब्लिक में भी रख करके हम एक अच्छा सा तासुर दे सकते हैं इस पर, ठीक हो गया। अभी फिलहाल हम पर्सपेक्टिव पे रख करके इसकी बाकी चीज़ें देखते हैं। ये हो गया इसकी डेप्थ। डेप्थ का मतलब है कि इसे हमने कितना बोल्ड रखना है और कितना नहीं, ठीक है। तो अमूमन लोगों में इसकी जो डेप्थ होती है वो कम ही रखी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। डेप्थ का कलर अगर हम चाहें तो इसके डेप्थ के कलर में चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ग्रेडियंट कलर चाहें ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर लें, और अगर हम चाहें तो सिंगल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑटो रखें तो ये हमें वही वाला इसकी डेप्थ का कलर देगा जो कि ऊपर के डिज़ाइन का कलर है, या टेक्स्ट का या लोगो का कलर, ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है डार्कन का। डार्कन का मतलब ये है कि इसकी जो भी डेप्थ हमने रखी है उसका कलर क्या होगा, मतलब वो डार्क कलर में होगा, हमें इसका बिल्कुल डार्क ब्लैक इफेक्ट देना है, या फिर हमने उसका ओरिजिनल कलर ही रहने देना है, ठीक है। रोटेशन में एक्स एक्सिस में ये इस तरह से रोटेट करेगा, वाई एक्सिस में ये इस तरह से रोटेट करेगा, और जेड एक्सिस में इस तरह से रोटेट करेगा। इन रोटेशंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने लोगों के लिए जो मॉकअप चूज़ करते हैं, अगर तो वो कोई रोटेट रोटेट में लाइक कोई ऐसा मॉकअप है कि उसमें वॉल है और वो वॉल किसी डायमेंशन में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उस यहाँ पर इसकी रोटेशन को सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वही आ जाता है साइमुलेट लाइटनिंग, ठीक है। अगर हम इसे इनेबल करें तो ये इनेबल कर देंगे तो इसका वही इफेक्ट है, वही सारी चीज़ें थोड़ी सी। और अगर हम ना करें तो ये भी हमारी मर्जी पर है, अगर करते हैं तो इसकी सेटिंग भी वैसी होगी। लाइट एंगल आ गया, लाइट एंगल जो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे वही हमारे इनबॉक्स में भी अप्लाई होगी, वही वैल्यू होगी, और जो हम इनबॉक्स में सेट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, ठीक हो गया। इंटेंसिटी फुल कर दी, शेडो हमारी मर्जी पर है, हम इसे डार्क रखते हैं या लाइट रखते हैं, जितना हम चाहें इस पर शेडो दे सकते हैं, या हमारे लोगों या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, सही है। उसके बाद स्पेक्युलर हार्डनेस अगेन फुल कर दी, ठीक है। स्पेक्युलर हार्डनेस अगर हम लो करें तो ये बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो रहा है, इसलिए हम इसे फुल ही कर देंगे। अब अगर हम वापस इनबॉक्स में जाएं तो ये देखिए लाइट एंगल वही वाली लाइट एंगल है जो हमने वहाँ पर सेलेक्ट की, ठीक हो गया। तो ये इतनी सी चीज़ थी इनबॉक्स। अच्छा, अब जो मेन इशू इसमें एक आता है वो ये आता है कि इसे हम सेव कैसे करें, क्योंकि अक्सर सेव करने में ये क्रैक हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हम जो है इसे डायमेंशन इसकी अल्ट्रा रखेंगे, ठीक हो गया। सेव एज इमेज आए तो इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, इसे हमने चेंज नहीं करना, अल्ट्रा ही रखना है। अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रा में, हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी किसी भी साइज़ में सेव नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को चेंज करके वेरी हाई करेंगे। वैसे अल्ट्रा और वेरी हाई में हो जाता है, ये दोनों चल जाती हैं डायमेंशन, जिससे हमारी पिक्चर की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। इसके बाद आता है हाई। अगर हमें इन दोनों पे करने के बाद भी ना हो सेव, ठीक है, और क्रैकिंग हमारी जो है डिज़ाइन की वो सेट ना हो रही हो, देन हम हाई के ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। कोशिश हमें करनी है कि अल्ट्रा पे ही हो जाए, अल्ट्रा के बाद वेरी हाई पे हो जाए। अगर इन दोनों पर ना हो फिर हम हाई के ऑप्शन पे जाएंगे। असल में होता क्या है कि अगर हम इसकी डायमेंशन इससे मजीद कम करते हैं, मीडियम या लो पर या कस्टम पर जाते हैं, तो इसमें इशू बस यही है कि इसकी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है बस, इसलिए अल्ट्रा या वेरी हाई का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी क्रैकिंग, अगर हम इसका साइज़ छोटा करें तो ये क्रैक हो जाता है, ठीक है, ये क्रैक हो गया, इशू नहीं है। यहाँ पे क्रैक हो जाए और गैलरी में बिल्कुल ठीक सेव हो रहा हो तो ये ऐसा होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात हम इसकी सेटिंग करें, यहाँ पर ये बिल्कुल क्रैक है, लेकिन हमने जब गैलरी में उसको सेव किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट लोगो आता है। इसी तरह से अक्सर ऐसा भी होता है कि यहाँ पर तो बहुत अच्छा बिल्कुल शो कर रहा है हमारा डिज़ाइन या लोगो, लेकिन गैलरी में जाने के बाद, सेव होने के बाद वो क्रैक हो जाता है, ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ भी क्रैक है और सेव करने के बाद गैलरी में भी क्रैक ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यही है सिंपल ऑप्शन है कि हम इसे इस तरह से साइज इसका थोड़ा सा छोटा बड़ा करके और कोशिश करें कि यहीं से ये सेव हो जाए, ठीक हो गया। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि ये है हमारे पास रिलेटिव साइज का ऑप्शन, ठीक है। तो इस रिलेटिव साइज से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे सेव कर इसका साइज बड़ा या छोटा करके इसकी क्रैकिंग को सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया।
कोशिश यही करनी है कि हम अपना लोगो जब भी सेट करें तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा रहे, क्योंकि अगर हम उसे अपने डिज़ाइन में ऐड करते हैं तो उसका साइज़ लाजमी हम छोटा कर रहे होते हैं, और छोटा करने में वो फिर मतलब अजीब सा उसका थोड़ा लुक आ रहा होता है। वैसे तो सेव होने के बाद, ओवरऑल डिज़ाइन सेव होने के बाद सेट हो जाता है, लेकिन ये कि कभी ऐसा भी होता है कि टेक्स्ट वगैरह वाज़ेह नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हमें अपने जो भी लोगो डिज़ाइन है उसका साइज़ फुल नहीं सेव करना चाहिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा सेम करके सेव कर दिया छोटे साइज़ में, ये लाइक इस तरह से कि एकदम बिल्कुल छोटा सा इस तरह से इस साइज़ में ये क्रैक नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा आया तो हमने इसको सेव कर दिया। वो फिर बाद में आपको इशू करेगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा किसी भी डिज़ाइन में ऐड करने पर, या समझ नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ इसलिए बताया। ठीक है, बाकी एक इसे सेव करने के लिए यही है कि आप इसे साइज को थोड़ा सा अरेंज करें, छोटा बड़ा करें, रिलेटिव साइज से कर लें, एक दो वैल्यू बढ़ा लें, एक दो वैल्यू कम कर लें, और फिर इस तरह से करके इसे सेट करें। थोड़ा सा मसला होता है लेकिन सेट हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा तंग कर रहा होता है, सेव होने में नहीं हो रहा होता, तो परेशान होने वाली बात नहीं, कोशिश करें, फ़ौरन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दें, बाद में ट्राई कर लें, लेकिन डायमेंशन इसकी चेंज ना करें और साइज़ की कोशिश यही करें कि बड़े साइज़ में ही सेव करें। ठीक हो गया। चीज़ होती है जो कि लोगों जिसका ना हमें लोगों में खास करके ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, वो क्या है, वो ये कि शेडो। ठीक है, अक्सर हमें एम्बॉस अप्लाई करने के बाद शेडो लाजमी अपने लोगों पे अप्लाई करना होता है। टेक्स्ट पे कुछ टेक्स्ट पे ज़रूरी हो तो कर लें, अदरवाइज ना भी करें, कोई इशू नहीं है। वही आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि आपके इस पर अगर शेडो की ज़रूरत हो तो आप अप्लाई करें अपने टेक्स्ट पे, लेकिन लोगो ऐसा ऐसा डिज़ाइन है कि उसमें आपको शैडो का इफेक्ट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है, शैडो को इनेबल करके इसका भले आप रेडियस जो है ब्लर रेडियस वो कम कर दें और इसकी जो एक्सेस है उसे भी आप चेंज कर लें। ठीक है, लेकिन ये है कि लोगों पे शैडो का इस्तेमाल लाजमी क्या करें, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उस लोगों को उस वॉल या उस जो भी मॉकअप हम लेते हैं उस पर सेट किया गया है। लेकिन मॉकअप के अकॉर्डिंग हो, अगर वॉल है, मिरर है, मतलब इस टाइप के कुछ ऐसे मॉकअप्स हैं जिनमें लगे कि ये उस जगह पे हैंग है, ठीक है, तो हम उस पर शेडो अप्लाई करें। और अगर कुछ ऐसे हैं मॉकअप जिस पे यूँ लगे कि ये जी रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पर हम डाउन शेडो यूज़ करते हैं। उसका तरीकेकार अलग होता है, उसका टेक्स्ट पर तो उसका ऑप्शन होता है, लेकिन लोगो या शेप पर उसका ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो शेडो का आपने लोगो का खास करके अगर वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग का आप लोग दें तो उस पर आप लाजमी इस चीज़ का ख्याल करें कि आपने लोगो पर शेडो इफेक्ट देना है, और टेक्स्ट पर आपकी मर्जी है, लेकिन लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लोगो पे आपने स्ट्रोक अप्लाई नहीं करना। ठीक है, उससे उसका जो लुक है वो खराब हो जाता है। ठीक हो गया। और लेकिन अगर आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट पे एम्बॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप शेडो का इस्तेमाल करें नहीं करें मर्जी है, स्ट्रोक आप करें नहीं करें मर्जी है, वो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन लोगों पे स्ट्रोक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और शेडो का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। ठीक है, तो ये बस चंद ऐसी चीज़ें थी अहम जो कि एम्बॉस का टूल या ऑप्शन यूज़ करते हुए गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। इस वजह से उनका जो इफेक्ट है एम्बॉस का वो अच्छा नहीं आता, और उनका जो अच्छा सा प्यारा सा बना हुआ डिज़ाइन का लोगो होता है जो कि आई कैची हो सकता है, वो सिर्फ एम्बॉस के गलत इस्तेमाल की वजह से ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख कर और इस पर अच्छा सा वर्क करेंगे तो यकीनन आपका जो भी डिज़ाइन होगा या आपका जो भी लोगो होगा या आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो एक बहुत अच्छा सा तासुर देगा और बहुत अट्रैक्टिव होगा और यकीनन सबको पसंद आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।